वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ एरर हैंडलिंग। हम देखेंगे कि सॉलिडिटी में हम किस तरह से अपने एरर्स को हैंडल करते हैं। एरर हैंडलिंग में हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक होता है रिक्वायर फंक्शन, एक होता है रिवर्ट फंक्शन और एक होता है एजेड फंक्शन। हम इन तीनों फंक्शंस का डिफरेंस, इन तीनों फंक्शंस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सॉलिडिटी में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहां पर अपने रिमिक्स आईडी में। यहां पर आकर मैं कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहां पर आकर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम मैं यहां पे आके रख लेता हूं एरर हैंडलिंग। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो .sol यानी कि सॉलिडिटी रहनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कोड होता है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी नाम से बना सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सिंपल वॉलेट के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, आप किसी भी नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और कंट्रोल प्लस से मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर तीन वेरिएबल्स बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया यू इंट और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि एक वेरिएबल होगा मेरा माई बैलेंस के नाम से। ठीक है, एक तो मैंने ये वेरिएबल बना लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यू इंट और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं करूंगा टोटल डिपॉजिटेड के नाम से यहाँ पे क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा जिसमें हम बताएंगे कि हमारे अकाउंट में कितनी अमाउंट टोटल अभी तक डिपॉजिट की गई है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में लाके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे टोटल डिपॉजिटेड की जगह हम यहाँ पे आगे लिख देंगे टोटल विदड्रॉन। ठीक है, कि इसमें हम बताएंगे कि कितना टोटल अमाउंट आपके बेसिकली अकाउंट से विदड्रॉ किया गया है। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट में अमाउंट को ऐड करवा रहे हो। विदड्रॉ का मतलब होता है कि आप अकाउंट से बेसिकली अमाउंट को विदड्रॉ करवा रहे हो, निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमने ये तीन बेसिकली वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शन का कीवर्ड यूज करा। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेगा। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट का मतलब है कि आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट को ऐड करना है, तो कितनी अमाउंट ऐड करनी है वो हम यूजर से लेंगे। तो हमने बोल दिया कि ये फंक्शन आपसे क्या लेगा, एक पैरामीटर में वैल्यू लेगा। उसका नाम हमने यहाँ पे रख लिया अमाउंट और इस फंक्शन को हम बना देंगे पब्लिक। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले आकर एरर को हैंडल करेगा। क्या एरर हैंडल करेगा, हम यहाँ पे आके रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, रिक्वायर फंक्शन का यूज होता है सिंपल चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर क्या लगाएंगे, रिक्वायर आकर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे कि अमाउंट इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली अगर आप अपने अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट ऐड करवाना चाहते हो तो वो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आकर हम एक मैसेज लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आकर मैसेज लिख दिया अमाउंट कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि रिक्वायर को हमने दे दी एक कंडीशन कि भाई तुम्हारे पास क्या है, एक कंडीशन है कि यूजर तुम्हें जो भी अमाउंट देगा, काम करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने कंडीशन अप्लाई करी कि यूजर तुम्हें जो भी अमाउंट देगा वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर तो वो 0 से बड़ी नहीं है तो रिक्वायर क्या करेगा, आपको ये एरर दिखा देगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, रिक्वायर फंक्शन का काम होता है जो कि एरर को क्या करता है, हैंडल करता है। और यहाँ पे जो एरर आ रहा होता है वो यूजर की साइड से आ रहा होता है। यहाँ पे जो हम एरर को हैंडल कर रहे हैं वो एरर बेसिकली यूजर की साइड से आ रहा है, क्योंकि यूजर अमाउंट देगा। अगर तो उसने अमाउंट 0 से ज्यादा दे दी तो हम यहाँ पे आके आगे का काम बता देंगे कि तुमने क्या काम करना है। लेकिन अगर उसने अमाउंट 0 या 0 से कम दे दी तो ये रिक्वायर फंक्शन क्या करेगा, आपको यहीं पर ही एक एरर दिखा देगा अमाउंट कैन नॉट बी 0 और यहीं पर ही आपकी ट्रांजैक्शन को रोक देगा, आपकी कोई गैस फी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, ये काम होता है रिक्वायर फंक्शन का। लेकिन अगर उसने भाई यूजर हमारा अच्छा बच्चा था, उसने अमाउंट आपको 0 से ज्यादा ही दी है आपके अकाउंट में ऐड करवाने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे माई बैलेंस वाले वेरिएबल का यूज करेगा। ये बोलेगा कि माई बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर दो। कैसे अपडेट कर दो, ये बोलेगा कि माई बैलेंस की जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें आपने इस अमाउंट को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। ठीक है, एक काम तो ये करना है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिटेड वाले वेरिएबल को भी अपडेट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि टोटल डिपॉजिटेड की जो भी करंट वैल्यू होगी
उसमें भी आपने क्या करना है, इस अमाउंट को ऐड करवा देना है, ताकि हम यहाँ पे बेसिकली इस चीज को भी मैनेज करते रहेंगे कि कितना टोटल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है और यहाँ पे जो आपका करंट बैलेंस है वो भी यहाँ पे क्या होता रहेगा, मैनेज होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया जिसमें हमने रिक्वायर का यूज करते हुए एरर हैंडलिंग कर ली। 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि रिक्वायर जो बेसिकली एरर हैंडलिंग करता है वो एरर बेसिकली यूजर की साइड का एरर होता है जिसको ये हैंडल कर रहा होता है। इसको हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं और सिंपल एरर हैंडलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा विड्रॉ। ठीक है ना, तो मैंने इस फंक्शन का नाम यहाँ पे रख लिया विड्रॉ। अब ऑब्वियसली जब भी आपने अकाउंट से अमाउंट को निकालना होगा तब भी आपने यूजर से पूछना पड़ेगा कि आपने कितनी अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो मैंने विड्रॉ के नाम से एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि आपने यूजर से क्या लेनी है, एक अमाउंट लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इस फंक्शन को भी क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। वो इफ की कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, एक चीज चेक करनी है। वो चीज क्या चेक करनी है कि जो यूजर अमाउंट निकालना चाहता है अगर तो वो अमाउंट आपके बैलेंस से भी ज्यादा है, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा माई बैलेंस, अगर वो अमाउंट आपके बैलेंस से भी ज्यादा है तो यहाँ पर आकर हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज करेंगे रिवर्ट का। और यहाँ पर आकर हम सिंपल एक चीज दे देंगे कि नॉट इनफ अमाउंट। ठीक है, नॉट इनफ बैलेंस या नॉट इनफ मनी, जो भी आप यहाँ पे बेसिकली मैसेज देना चाहो वो आप यहाँ पे आके दे दोगे। ठीक है ना, तो ये काम हमने यहाँ पे करना था, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। रिवर्ट का जब हम यूज करते हैं तो रिवर्ट का यूज होता है इफ एल्स के साथ। जो कॉम्प्लेक्स बेसिकली एरर हैंडलिंग होती है वहां पे हम रिवर्ट का यूज करते हैं। रिवर्ट का मतलब होता है वापस चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चेक करा, हमने बोला कि भाई अगर तो अमाउंट आपका बैलेंस से ज्यादा है, आपके अकाउंट में बैलेंस था 500 और आप बेसिकली अपने अकाउंट में से 1000 रुपीज निकालना चाह रहे हो, तो ये रिवर्ट क्या करेगा, ये रिवर्ट आपकी ट्रांजैक्शन को वापस भेज देगा, वहीं पर ही रिवर्ट कर देगा। बोलेगा नहीं भाई आपके अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट है ही नहीं, नॉट इनफ मेमोरी, ये आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आपने अमाउंट बिल्कुल सही बताई, यानी कि जो आपकी अमाउंट है वो आपकी बैलेंस से कम है, आपके अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज थे, आप 500 रुपीज निकालना चाहते हो, तो क्या काम होगा, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपका जो माई बैलेंस होगा उसको हम अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि माई बैलेंस में से आपने किसको माइनस कर देना है, आपकी अमाउंट को माइनस कर देना है। इसके साथ साथ जो आपका टोटल विड्रॉन होगा उसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे अपडेट करोगे। कैसे अपडेट करोगे, आप यहाँ पे आके बोलोगे कि भाई टोटल विड्रॉन के अंदर आप क्या करवा दो, ऐड करवा दो वो अमाउंट, ताकि बेसिकली टोटल विड्रॉ के अंदर बेसिकली हम उस अमाउंट को स्टोर करवाएंगे जितना अमाउंट बेसिकली आपके अकाउंट से विड्रॉ करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली वेरिएबल्स बनाया ना हमने, टोटल विड्रॉन, टोटल डिपॉजिट, ये बेसिकली उस अमाउंट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट से डिपॉजिट किया जा रहा है, कितना अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर लिया। ठीक है ना, अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। मैंने आपको बताया कि एरर हैंडलिंग में, सॉलिडिटी में हम 3 चीजों का यूज करते हैं, एक होता है रिक्वायर, एक होता है रिवर्ट और एक होता है एसेट। अब हम देखेंगे एसेट को, और एसेट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन वो होता बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर लिखेंगे फंक्शन का कीवर्ड, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, वेरीफाई अकाउंट के नाम से यहां पर एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर हमने नहीं देना है, हम ये बोलेंगे कि भाई ये पब्लिक व्यू वाला फंक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर कोई चीज यहां पे चेंज नहीं हो रही होगी, ये सिर्फ डेटा को रीड करेगा। ठीक है, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एसेट का यूज करेंगे और एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जो बैलेंस है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए, किसके बराबर रहना चाहिए, टोटल डिपॉजिटेड माइनस टोटल विड्रॉन के। ठीक है, कि जो भी आपने डिपॉजिट किया है और जो भी आपने विड्रॉ किया है, दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो वो आपके ऑब्वियसली आपके बैलेंस के बराबर आना चाहिए। जैसे लेट सपोज आपका जो करंट बैलेंस है वो अभी शो हो रहा है 500। ठीक है, 500 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपने क्या करा था, जो टोटल डिपॉजिट करे थे वो 1000 रुपीज करे थे और जो टोटल विड्रॉ करे हैं वो 500 करें। तो अगर मैं 1000 में से 500 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 500 आएगा और वो बराबर है मेरे करंट बैलेंस के। तो ये जो एसेट फंक्शन होता है ना, ये यूजर की गलती पकड़ने के लिए नहीं होता, ये यूजर के एरर को हैंडल नहीं करता, बल्कि ये एसेट फंक्शन होता है इंटरनल एरर हैंडलिंग के लिए, यानी कि ये डेवलपर की गलती को पकड़ने के लिए होता है। एसेट का फंक्शन यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में इस चीज को बहुत ज्यादा नोट किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, डेवलपर्स को कहा जाता है कि एसेट का फंक्शन यूज करें। उसका रीजन ये है कि एसेट का फंक्शन जब आप यूज करते हो ना, तो सॉलिडिटी का जो कंपाइलर होता है ना, वो एक चीज समझ जाता है कि भाई डेवलपर बोल रहा है कि
कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। अगर तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है कि हमारा कोड फट चुका है या हमारे कोड के अंदर कोई ऐसा बग है, कोई बहुत सीरियस बग है जिसकी वजह से एसेट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो एसेट का फंक्शन होता है ये हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ये बताने के लिए कि ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। अगर तो ये कभी फॉल्स हो गई इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई बग है, ठीक है। तो इसके लिए हम एसेट का फंक्शन यूज करते हैं। ये यूजर का एरर नहीं पकड़ता, ये यूजर की साइड की एरर हैंडलिंग नहीं करता, ये हमारे इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज होता है। ये डेवलपर की गलती पकड़ने के लिए, इंटरनल एरर को हैंडल करने के लिए हम एसेट का यूज करते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डेवलपर बोल रहा है कि भाई ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती, अगर कभी फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई सीरियस बग है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे आके कंपाइल करूंगा। यहां पे ये कंपाइल हो चुका है। इसके साथ साथ मैं यहां पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद हम आएंगे यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सिंपल वॉलेट वाले कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा। जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय करा हम यहां पर आएंगे। यहां पर आकर आप देख सकते हो मेरे पास डिपॉजिट, विदड्रॉ, माई बैलेंस, ये सारी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आता हूं डिपॉजिट करने, ठीक है, मैंने यहां पे क्या लगाया था, मैंने बोला था कि अगर आपने यहां पे कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, ऐड करवानी है अपने अकाउंट में, तो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर आकर दे देता हूं लेट्स सपोज 0, तो क्या होगा, ये रिक्वायर वाला फंक्शन एरर को हैंडल करेगा और मुझे दिखाएगा अमाउंट कैन नॉट बी 0। तो मैंने जैसे ही यहां पे डिपॉजिट पे क्लिक करा तो देखो यहां पे दिखा रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है और उसका रीजन इसने क्या दिया है, अमाउंट कैन नॉट बी 0, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो ये आपके पास क्रॉस का आइकन आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं भाई अच्छा बच्चा बन जाता हूं, मैं यहां पर आकर डिपॉजिट कर देता हूं 1000, ठीक है। तो मैंने यहां पे डिपॉजिट करा तो अब देखो यहां पे मेरे पास आ चुका है कि भाई ये चीज डिपॉजिट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं टोटल डिपॉजिटेड को चेक करूं तो देखो 1000 मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके विड्रॉ करूंगा। मैंने यहां पर आकर बोला कि आपने विड्रॉ करना है 100, ठीक है। तो पहले एक काम ये करते हैं कि पहले जरा हम यहां पर आते हैं। यहां पे आप देखो कि हमने क्या करा था, रिवर्ट का यूज करते हुए एरर को हैंडल करा था। ये कब कॉल होगा कि अगर आपने अमाउंट ज्यादा दे दी और बैलेंस कम है। बैलेंस कितना है, 1000 है। मैं यहां पे दे देता हूं कि भाई मुझे 2000 अमाउंट को क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो यहां पे मेरे पास ये देखो नॉट इनफ मनी का यहां पे मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो चुकी है, रिवर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा कि 200 रुपीज को क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। जैसे इस पे क्लिक करा तो 200 रुपीज विड्रॉ हो चुके हैं। अगर टोटल विड्रॉन में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे 200 विड्रॉ हुए हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आकर अब बोलता हूँ कि भाई एक काम ये करो कि अब आप यहाँ पे 100 और विड्रॉ करो, इस पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे विड्रॉ हो गए। टोटल विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, देखो ये 300 हो गए। तो अब समझ में आया कि ये दो वेरिएबल्स हमने क्यों बनाए थे, ठीक है। अब अगर मैं माई बैलेंस पे चेक करूंगा तो देखो टोटल डिपॉजिट कितना करा था, 1000, और टोटल विड्रॉ कितना करा है, 300। तो 1000 में से अगर मैं 300 को माइनस करूंगा तो मेरे पास माई बैलेंस के अंदर क्या रहना चाहिए, 700 रहना चाहिए। और यही चीज हमने यहाँ पे एसेट में बोली हुई है कि भाई माई बैलेंस के अंदर 700 है तो इसका भी जो रिजल्ट है वो 700 ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वेरीफाई अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इसने सिर्फ कॉल कर दिया, ठीक है ना। इसने बोला कि भाई कोई इशू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर माई बैलेंस को चेक करूंगा, देखो 700 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट का फंक्शन हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, जो कि यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है, कि हम बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी सिनेरियो में ये कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई सीरियस बग है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।